ईद उल फितर और मुस्लिम ममालिक की दरखास्तें, पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ आरजी जंगबंदी का ऐलान। वजीर इत्तलात तथा तारट ने कहा कि ऑपरेशन गजब बिल हक में आज रात 12 बजे से 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात तक वक्फा होगा। वक्फा गैर सगाली और इस्लामी इक़दाम के तहत किया। सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त को मद्देनजर रखा गया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनके ठिकानों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। किसी भी सरहद पार हमले की सूरत में ऑपरेशन फौरी बहाल होगा। ड्रोन हमला या पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। वक्फा सिर्फ मशरूत है, सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। काबुल में हालिया हमले का हदफ गोला बारूद और ड्रोन तैयारों का डिपो था। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। काबुल में हमले में शहरियों की अमवात का प्रोपेगेंडा झूठ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ऑपरेशन गजब बिल हक के हवाले से अपडेट, कहा कि तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मुनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। ऑपरेशन गजब बिल हक में अफगान तालिबान और फितनातुल ख्वारिज के 707 कारिंदे हलाक, 938 से ज्यादा जख्मी हो चुके। वजीर इत्तलात ने ऑपरेशन गजब बिल हक में आरजी सीज फायर तक तफसीलात बताती हैं। अफगान तालिबान की 255 चेक पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा किया गया। 237 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और भारी तोपखाना तबाह। दहशतगर्दों के 81 ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को फजाई कार्रवाई में तबाह किया गया। ताज़ा कार्रवाइयों में काबुल और नंगरहार में ड्रोन स्टोरेज, असलहा डिपो और टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया। पाक फौज ने बाजोर, कुर्रम, तुरखम, खैबर, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान सेक्टर्स में अफगान तालिबान की पोस्टों को तबाह किया। खुदा का बंदा खुदा से जा मिला, शहीद लारिजानी की नमाज जनाजा अदा। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी शहीद की नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बसीज फोर्स के शहीद कमांडर मेजर जनरल गुलाम रजा सुलेमानी की भी नमाज जनाजा अदा। अमरीकी हमलों में शहीद ईरानी बहरिया के दर्जनों एहलकारों की नमाज जनाजा भी अदा की गई। अली लारिजानी और उनके बेटे मुर्तजा अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हुए। पासदाराने इनकलाब का शहादा के खून का बदला लेने का ऐलान। ईरानी फौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ट्रंप सरप्राइज का इंतजार करें, शहादा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अली लारिजानी के कत्ल पर सख्त रद्द-ए-अमल। अली लारिजानी को बासलाहियत और अहम शख्सियत करार दे दिया। कहा कि दुश्मनों की कार्रवाई ईरान के निज़ाम की मजबूती का बायस बनेगी। शहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा। मुजरिमान को जल्द कीमत चुकाना होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का शहीद अली लारिजानी को खिराज अकीदत। कहा कि अली लारिजानी ने खित्ते के अमन और सलामती को फरोग देने की कोशिशें की। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि रहनुमाओं की शहादत से निज़ाम को हिलाया नहीं जा सकता। खित्ते में नुकसान की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। अमेरिकी डायरेक्टर इंसदादी दहशतगर्दी मरकज का इस्तीफा खुश आइंद है। लारिजानी की शहादत, जंग में शिद्दत, ईरान के इसराइल पर मिसाइलों की बौछार, 2 इसराइली हलाक, तकरीबन 200 जख्मी हो गए। तेल अवीव में ट्रेन स्टेशन पर आग लग गई। बैत शमीस में ईरानी मिसाइलों से कई फौजी इमारतें तबाह, जानी नुकसान की भी इत्तलात। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेल अवीव को क्लस्टर वॉरहेड्स वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमले ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी के कत्ल के जवाब में थे। ईरान ने मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने और सिफारती मरकज पर हमला। अरबेल में अमरीकी बेस को निशाना बनाया। सऊदी अरब, कुवैत, कतर और बहरीन का मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा। ईरान पर हमलों में इंटेलिजेंस सरबराह इस्माइल खतीब समेत मजीद दर्जनों अफराद शहीद। अमेरिकी फजाइया ने ईरान पर 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिरा दिए। सेंटकॉम के मुताबिक 7800 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। 120 से ज्यादा बहरी जहाजों को नुकसान पहुंचाया या तबाह कर दिया। लिबनान पर भी इसराइल के फजाई और जमीनी हमले। बैरूत और जनूबी लिबनान में बमबारी, कम अज कम 12 अफराद शहीद, 41 जख्मी। शहदा में अलमनाह टीवी के डायरेक्टर, 2 फौजी और 2 पैरामेडिक शामिल हैं। लिबनान में शहदा की तादाद 900 से बढ़ चुकी। 2000 से ज्यादा जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी मिसाइल हमले, इसराइली फौज को निशाना बनाया।
ईरान पर अमेरिकी और इस्राएली हमलों में एटमी बिजली घर भी निशाना बन गया। AIE के मुताबिक हमले में बुशहर जौहरी बिजली घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। डायरेक्टर जनरल IAE राफेल ग्रोसी की जौहरी खतरे से बचाव के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। इस्राएली तैयारों का ईरानी गैस तंसीबात पर भी हमला। साउथ पार्स गैस फील्ड से मुंसलिक तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान के खलीजी ममालिक में तेल तंसीबात के करीब रहने वालों को वार्निंग। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुमकिन खतरे का इंतबाह जारी। रूस के ईरान के जौहरी प्लांट के करीब हमले की शदीद मजम्मत। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हमला बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब किया गया है। रूस का अमेरिका और इसराइल से ईरान पर हमले फौरी रुकने का मुतालबा। रूस का ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारीजानी की शहादत पर इजहार अफसोस। क्रेमलिन से जारी पैगाम में कहा गया कि खुद मुख्तार ईरानी क़यादत के कत्ल की मजम्मत करते हैं। खुद मुख्तार ममालिक को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम काबिल मजम्मत हैं। ईरान की बहरी और फजाइया समेत सब कुछ खत्म कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग में मुकर्ररा अहदाफ से आगे जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा कि गुज़िश्ता दौरे सदारत में अमरीकी फौज को मजबूत बनाने पर काम किया। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला न करते तो अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। कुछ बुरे लोग जौहरी सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इत्तेहादी ममालिक से मायूस। कहते हैं कि नेटो, जापान, ऑस्ट्रिया और जनूबी कोरिया समेत किसी की मदद नहीं चाहिए। जंग में कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और बहरीन की हिमायत हासिल रही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का दौरा मुलतवी कर दिया। कहते हैं कि ईरान जंग के बायस अमेरिका में ही रुकने का फैसला किया है। मौजूदा सूरत हाल में उनका मुल्क में होना जरूरी है। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप की शी जिनपिंग से मुलाकात का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। चीन को फैसले पर कोई एतराज नहीं। ट्रंप का दौरा चीन 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तय हुआ था। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जेराल्ड फोर्ड जंग छोड़कर वापस रवाना। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े के एक हिस्से में आग लग गई थी। बहरी बेड़े में आग से 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। आग लगने से जहाज के इंजन को नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने से सैकड़ों फौजी बिस्तर से महरूम। अमरीकी फौजी मेजों और फर्श पर सोने पर मजबूर। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज पर 4,500 एहलकार तैनात थे। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल। वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कुवैत के वली अहद में टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की कुवैत पर हमलों की फिर मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन के लिए सिफारतकारी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म और ओमान के सुल्तान के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म ने अमन इस्तेहकाम और तामीरी बातचीत को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी।